हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी। और इस वीडियो में भी हम लोग कुछ एक कंफ्यूजिंग वर्ड्स देखने वाले हैं, जैसे कि पेडल, पैडल, कैच, होल्ड। ये प्रीवियस वीडियो में बताना था पर मैं उसमें शायद बता नहीं पाया था कैच और होल्ड, बट इसमें बता दूंगा अभी। सिंक और ड्रोन, और एक कैनवस, रिफ्यूज, डिनाई, डिक्लाइन, ये सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट वर्ड है अपने पास यहाँ पे सी। सी का मतलब होता है देखना या फिर मिलना। अगला वर्ड है लुक। लुक का मतलब होता है देख के बोलना या फिर दिखाना, जैसे नज़र डालना। अगला वर्ड है स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। स्टेयर मतलब घूरना होता है। अगला वर्ड है पीप। पीप का मतलब होता है झांकना, राइट, या चुपके से देखना, उसको बोलते हैं पीप। अगला वर्ड है ग्लेर या फिर ग्लोवर्ड। इस दोनों का मतलब है, ग्लेर का मतलब होता है गुस्से से देखना या गुस्से भरी नज़र से देखना, दैट इज कॉल्ड ग्लेयर। अगला वर्ड है अपने पास ग्लेंस। ग्लेंस का मतलब है एक झलक या फिर एक झलक देखना, ग्लेंस का मतलब होता है। हालांकि एक सेपरेट वीडियो में इसे बता चुका हूँ सारे वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड अपने पास वो है ग्लिम्स। ग्लिम्स का मतलब होता है एक झलक देखना है, फिर एक झलक। बात देखिए यहाँ पे ग्लिम्स का मतलब भी सेम ही होता है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, GLIMPS ग्लिम्स। इसका मतलब होता है एक झलक या फिर एक झलक देखना, या फिर ग्लिम्स, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम ही होता है। यहाँ पे आपने देख लिया होगा। अगला वर्ड है अपने पास लाइट या फिर बर्न। सो लाइट का मतलब होता है यहाँ पे या तो हल्का या फिर रोशनी या फिर जलना। तीनों का मतलब होता है उजाला हो जाना, मतलब उसको मतलब तीनों का मतलब बोलते हैं। ये लाइट का मतलब देखिए, या तो हल्का हो जाएगा, बोलते हैं ना उसका वेट काफ़ी लाइट है। लाइट है मतलब क्या, हल्का है। या फिर मतलब लाइट है, यहाँ मेरे पास एक लाइट है मतलब क्या है, रोशनी है, बल्ब है। अब बल्ब तो खैर बल्ब ही होता है, लाइट है मतलब एक रोशनी की चीज़ें हैं मेरे पास। और अगला है कि जैसे ही मैंने टॉर्च ऑन किया वहाँ पे लाइट हो गया। लाइट होगा मतलब क्या है, वहाँ पे प्रज्वलित हो गया। प्रज्वलित हो गया मतलब कि वहाँ पे उजाला हो गया। तो लाइट का मतलब तीनों होता है। अगला वर्ड अपने पास बर्न। बर्न का मतलब जलना होता है या फिर जला हुआ भाग जो होता है, शरीर का कोई हिस्सा जो जल गया है उसको भी बर्न ही बोलते हैं। अगला वर्ड है कैच और होल्ड। कैच का मतलब है किसी चलते हुए चीज़ को पकड़ लेना, वो होता है कैच, राइट। और ये सिर्फ नॉन एक्शन वर्ड भी होता है, जैसे मैं कहा कि ठीप जो है कैच हो चुका है, मतलब कि कैच है, वो पकड़ में है, हिज इन कैच, राइट। तो पकड़ में कोई चीज़ है उसको बोलते हैं कैच। और जैसे मान लीजिए कोई बॉल, क्रिकेट हो रहा है, एक बैट्समैन ने बॉल को मारा और बॉल चलते हुए किसी ने पकड़ लिया, वो क्या है, कैच है। लेकिन कोई ठहरी हुई चीज़ है उसको होल्ड कर रखा है, पकड़ के रखा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, थामना होता है। तो होल्ड का मतलब होता है रुके हुए चीज़ को पकड़ के रखना। और कैच का मतलब है कोई गति में कोई चीज़ है, मतलब कोई गतिशील चीज़ को पकड़ना, चलते हुए चीज़ों को होता है कैच। चाहे कोई भाग रहा है उसको भी पकड़ना है, कैच ही होता है, वो भी गति में ही है। अगला लिखते हैं। अगला वर्ड से अपने पास कैनवस। कैनवस का मतलब होता है घूम घूम कर वोट मांगना। सो जो वोट मांगते हैं वो कैनवस होता है। और एक होता है कनवास। कनवास जो होता है एक मोटा कपड़ा, उसको कनवास बोलते हैं। जैसे देखिए, कई बार क्या होता है, कुछ एक जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती है ना, उस बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में एक बड़ा सा एचयू होता है, जिसको बोलते हैं AHU। इसका मतलब होता है एयर हैंडलिंग यूनिट। ये AC होता है। यहाँ से ना ऐसे डक्ट आई होती है, और इस डक्ट से फिर AC में, इस समय कमरों में क्या होता है, हवा जाती है। कमरों में हवा जाती है, तो यहाँ पे ना एक कपड़े का मोटा लेयर होता है, एक मोटा कपड़ा होता है यहाँ पे। उसी कपड़े से इन दोनों को क्या होता है, ज्वाइंट किया गया होता है दोनों को। तो उसको भी कैनवास बोलते हैं। उसको भी क्या बोलते हैं, कैनवास। तो कई बार इस कैनवास का मतलब होता है कोई मोटा कपड़ा, जिससे जूते बनते हैं या फिर टेंट बनते हैं या फिर इस तरह की चीज़ें भी बनती है, वो क्या होता है, कैनवास होता है। अगला वर्ड अपने पास वो है रिफ्यूज़, डिनाई और डिक्लाइन। तो देखिए, रिफ्यूज़ का मतलब है सीधा सीधा मना कर देना किस चीज़ को। और डिनाई और रिफ्यूज़ का मतलब पता है क्या, डिनाई का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से खंडन कर देना, उसको बोलना है कि नहीं भाई, ये था ही नहीं, इसको मानना ही नहीं है। और मैंने कहा कि अच्छा अभी आप खाना खाओगे, आपने बोला कि नहीं अभी नहीं खाऊंगा। अभी नहीं खाओगे, क्या क्या आपने रिफ्यूज़ कर दिया। क्या कर दिया आपने, रिफ्यूज़ कर दिया। और अगला मैंने कहा कि कल हम लोग मैंने आपको 100 रुपये दिए थे ना, आपने कहा नो 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 नो, बिल्कुल नहीं दिया था। बिल्कुल आपने उसको डिनाई कर दिया कि नहीं, खंडन ही कर दिया उसको, उसको माना ही नहीं कहीं से, वो क्या है, डिनाई करना है। और अगला वर्ड है डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब है कोई भी प्रस्ताव दिया गया आपको, किसी ने कोई ऑप्शन दिया और आपने उस ऑप्शन को ही मना कर दिया, मतलब जो प्रस्ताव आपको मिला है, जो भी प्रपोजल मिला उसको आपने ख़त्म कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, अस्वीकार कर देना, यानी कम कर देना, कम कर देना, मतलब अस्वीकार कर देना, दैट इज कॉल्ड डिक्लाइन। तीनों लगभग एक जैसा ही वर्ड है, पर रिफ्यूज़ का मतलब है किसी नॉर्मल चीज़ को मतलब मना कर देना। डिनाई का मतलब है बिल्कुल ही खंडन कर देना उस चीज़ को लेकर। और अगला है डिक्लाइन, इसका मतलब होता है किस चीज़ को अस्वीकार कर देना। अगला वर्ड है वो है पेडल।
पेडल का मतलब होता है घूम घूम कर सामान बेचना, वो होता है पेडल। और एक होता है पैडल। पैडल जो साइकिल में पैर रख के इससे पे घुमाते हैं ना, पैडल जो होती है सिंपल, आप लोग जानते ही होंगे, साइकिल में जो पैर रख के साइकिल चलाते हैं, ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, साइकिल ऐसे होती है। तो साइकिल में जब यहाँ से होता है ना कि ऐसे पेडल होता है, इसे पैर रख के इसको घुमाते हैं, किधर भी होता है, तो इधर ऐसे करके इसे घुमा रहे होते हैं, डैट इज़ कॉल्ड पेडल। और जो यहाँ पे लास्ट वाला वर्ड है वो है राइड। राइड का मतलब होता है चलाना, लेकिन क्या चलाना, कोई भी दो पहिया वाहन की सवारी करना, उसका वो हम राइड बोलते हैं। राइड जैसे कि हाथी, घोड़ा, गधा, गाय भैंस, या फिर टेम्पू, साइकिल, बाइसिकल, कोई सी भी चीज़ हो, उन जो दो जिस पे हम दो तरफ पैर रख के बैठते हैं ना, उसको हम राइड करते हैं। और ड्राइव क्या होता है, जो चीज़ें ज़मीन पे चलती है और उस पर हम आराम से बैठ सकते हैं, जैसे कि बस, ट्रक, ट्रेन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इन सबको हम ड्राइव करते हैं, राइट। बस, ट्रेन, ट्रक या फिर ट्रेन या फिर कार, बात देखिए, इन सबको हम ड्राइव करते हैं। अगला है यहाँ पे वर्ड्स, वो है वितर। वितर का मतलब होता है मुरझाना, विटर मतलब मुरझाना होता है। अगला वर्ड है अपने पास, वो है वेदर, जो मौसम होता है इसको वेदर बोलते हैं। अगला होता है विदर। विदर का मतलब होता है यहाँ पे या फिर या तो, जैसे मैंने कहा यू गो विदर सिट प्रॉपरली, आप जाओ या फिर ठीक से बैठो, तो उसको विदर बोलते हैं, या फिर या तो, इस तरह से। अगला होता है अपने पास विथर। विथर का मतलब होता है एक इसको बोलते हैं कहाँ से, WHITHER, विथर। अभी जैसे वेयर बोलते हैं ना, वेयर में सब कहाँ होता है, वैसे ही पहले होता था विथर। जैसे अभी होता है ना कहाँ से, क्या बोलते हैं, फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से। वैसे ही एक वर्ड होता है वेंस, WHENCE। वेंस का मतलब भी कहाँ से ही होता है, दोनों का मतलब सेम है। ऐसे ही ये वेयर और विथर दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब होता है कहाँ से, ठीक है। अगला है वर्ड अपने पास सिंक और ड्रॉन। सिंक का मतलब होता है डूबना, लेकिन किसी भी निर्जीव चीज़ का डूबना, जिसके अंदर प्राण नहीं है, उसका डूबना। और जब किसी प्राण वाले वस्तु को डूबना, कोई लिविंग थिंग्स का डूबना, वो ड्रोन कहलाता है। ड्रोन का मतलब भी डूबना है, सिंक का मतलब भी डूबना है। पर सिंक कैसा डूबना, किसी नॉन लिविंग थिंग्स का, और किसी लिविंग थिंग्स का डूबना वो ड्रोन कहलाता है। अगला वर्ड हम देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, वो है सीज। सीज का मतलब होता है रोकना किसी चीज़ को, सीज करना, रोकना किसी चीज़ को, सीज करना। और एक है सीज कर देना। सीज का मतलब होता है जब्त कर देना किसी चीज़ को, जो गवर्नमेंट ऑफिसर या अलग अलग चीज़ें होती है जब्त कर देती है किसी चीज़ों को, वो होता है सीज। और यह है सीज, इस चीज़ का मतलब होता है रुकना। अब अगला वर्ड है अपने पास, वो है इन्वेंट। इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना किसी भी चीज़ का। अब आविष्कार करना की चीज़ पहले से नहीं है, इसको आविष्कार किया गया, वो इन्वेंट होता है। अगला वर्ड है अपने पास, वो है डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब होता है जो चीज़ पहले से ही है, सिर्फ उसको खोज लिया गया, उसको डिस्कवर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये धरती है और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है ना, तो नॉर्थ अमेरिका की खोज जब कोलंबस ने की, तो इसको इन्वेंट नहीं किया उसने, इसको क्या क्या डिस्कवर किया, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका तो पहले से ही था ये भूमि, सिर्फ उसको पता लगाया कि वो है कहाँ पे, तो उसने क्या किया था, डिस्कवर किया था। लेकिन जैसा कि हम मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी हमारे पास में इस समय हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसको किसी न किसी ने इन्वेंट किया था इसको। जैसे चार्ल्स बेबेज है, उन्होंने मोबाइल को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर को उन्होंने क्या किया था, इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने। ऐसे ही टेलीफोन है, राइट। अब्राहम टेलीग्राम जो थे उनका नाम था, अब्राहम बेल उनका नाम था, तो उन्होंने क्या किया था, जो टेलीफोन है उसका उन्होंने इन्वेंट किया था उसको, ठीक है। तो इस तरह से इन्वेंट और डिस्कवर में फ़र्क होता है, ठीक है। तो चलिए, हमने इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स देखे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी होते हैं। तो मैं यहाँ वीडियो ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।